लेकिन सदगुरु कबीर के विचार मानवतावादी, प्राणी मात्र के लिए है। जब वे प्रेम की बात करते हैं तो वो सिर्फ कबीरपंथियों के प्रेम की बात नहीं करते, वो समस्त सृष्टि से प्रेम की बात करते हैं। जब वे सत्य की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, वो सबके प्रति वो उस भाव को करते हैं। कोई है जो कहता है सुअर न मारो, कोई कहता है गाय न मारो। सदगुरु कबीर का दर्शन इतना विराट है, वो कहते हैं जीव ही मत मारो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। वो ये नहीं कहते कि हाँ ठीक है सुअर ना मारो और गाय को मारो, पर यहाँ ऐसे लोग हैं जो गाय की रक्षा तो करना चाहते हैं पर बकरी मुर्गी को मार देते हैं। ऐसे लोग हैं जो सुअर की रक्षा तो करना चाहते हैं लेकिन गाय को काट के खा जाते हैं। सदगुरु कबीर सबको फटकारते हैं, कहते हैं धर्म तो ये है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है जो कोटि न सुनहु पुरा। आवाज थोड़ा कम कर। तो सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, सदगुरु कबीर का जो जीवन जीने का रास्ता है, वो सबसे भिन्न है। वो बिल्कुल सहज बात करते हैं। सदगुरु कहते हैं जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहां 100% रहो। सत्संग ही करते हैं तो सत्संग को सिर्फ सत्संग की भांति से करें। ध्यान करते हैं तो सिर्फ ध्यान ही करें। झाड़ू लगाते हैं तो सिर्फ झाड़ू ही लगाएं। भोजन बनाते हैं तो सिर्फ भोजन ही बनाएं। अर्थात जिस वक्त जो काम कर रहे हैं वहां हमारी मौजूदगी 100% होनी चाहिए। हम होते नहीं हैं। सत्संग में होते हैं, हमारा मन कहीं और होता है, कहीं और होते हैं तो कहीं और होता है। भोजन बना रहे होते हैं तो मन कहीं और होता है। भोजन कर रहे होते हैं तो भी मन कहीं और होता है। जैसे आप सबको अनुभव होगा, जब आप भोजन कर रहे हैं, कई बार आपने अनुभव किया होगा, और उसी समय कोई आपसे पूछ दे कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप ठहर जाते हैं, आप बता नहीं पाते। आधा भोजन खत्म हो चुका है, आप कहते हैं रुको खा के बताता हूं। आधा खा चुका है और फिर भी पता नहीं कि नमक कैसा है। क्यों? क्योंकि तब तक चेतना कहीं और थी, तब तक मन कहीं और था, उस पर पूरा ध्यान नहीं था। हाथ अपना काम कर रहा था, मुख अपना काम कर रहा था, शरीर का अभ्यास है वो चल रहा था, पर चित्त कहीं और था। और जब चित्त कहीं और चला जाए तो फिर हम जो कुछ भी उस वक्त करते हैं वो 100% सफल नहीं होता। फिर वही भोजन शरीर में जहर बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जहां आप हैं वहां 100% रहिए। भोजन कर रहे हैं तो उस वक्त दूसरा कोई ख्याल ना हो मन में, दूसरा कोई विचार ना हो मन में। झाड़ू लगाइए तो ऐसे लगाइए जैसे प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जब इस भाव से झाड़ू लगाएंगे तो आपका आंगन में लगा हुआ झाड़ू भी मंदिर में लगा हुआ झाड़ू से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप अपने ही घर में भोजन बना रहे हैं और ये भाव से बनाएं कि हम तो परमात्मा के लिए ही बना रहे हैं, तो आपका घर का बना हुआ प्रतिदिन का भोजन त्योहार से कम नहीं होगा। पर जब मंदिर में भगवान के लिए बनाना हो तो हम बड़ी सफाई का ध्यान रखते हैं, बड़े भक्ति बड़े भाव का ध्यान रखते हैं। पर जब अपने ही घर के लोगों के लिए बनाना हो तो क्रोध की अवस्था हो, उद्वेग की अवस्था हो, खिन्नता की अवस्था हो, हम बनाए चले जाते हैं। संत कहते हैं अगर आप खिन्नता में भोजन बना रहे हैं मत बनाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि उस अवस्था में बना हुआ भोजन कभी अमृत नहीं होता, वो विष हो जाता है। और ऐसे विषाक्त भोजन जीवन के लिए सदैव जहर का काम करता है, नरक का काम करता है। तो जिस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम को करिए, 100% करिए। घर में ही अगर आप सफाई कर रहे हैं, ये सोचिए कि घर ही मंदिर है। चल रहे हैं इस भाव से चलिए कि आपका कदम कभी गलत रास्ते में ना जा पाए। इतनी सजगता अपने भीतर होनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। सावधानी के ऊपर सावधानी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इतनी सावधानी, इतनी सजगता। और प्रकारांतर से संतों ने सजगता को ध्यान भी कहा है। होश में जीना
इसी को ध्यान भी कहा है, क्योंकि कोई भी गलत काम तभी होता है जब हम बेहोश होते हैं। मूर्छा में होते हैं तो बेहोशी, मूर्छा में होते हैं तो सारे गलत काम होते हैं। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार अगर मूर्छा में हो रहा है तो निश्चय ही गलत काम होंगे, और अगर हम होश में हैं तो कोई भूल नहीं हो सकती। कई बार होता है आप क्रोध कर जाते हैं, बाद में आप कहते हैं क्या कहें, बड़ी भूल हो गई, क्रोध नहीं करना चाहते थे, पता नहीं कैसे आ गए। कई बार मुख से गालियां निकल जाती है, बाद में आपको एहसास होता है क्या करें, गाली देना नहीं चाहते थे, कैसे निकल गई। जब दे रहे थे बेहोशी की अवस्था थी, गाली निकल गई, स्वयं पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन बाद में जब नियंत्रण हुआ, स्वयं का एहसास हुआ खुद के होने का, तो वो गाली खटक गई खुद को ही, फिर वो क्रोध खटक गया खुद को ही। तब आपको लगा कि ये गलत हुआ, हमें नहीं करना था। तो जब बेहोशी आती है, मूर्छा आती है, हमसे भूल शुरू हो जाती है। और इस धरती पर जितनी भी गलतियां इंसान करता है वो सब बेहोशी में करता है। कुछ भी गलत करने के लिए बेहोश होना जरूरी है। जो व्यक्ति होश में जिएगा वो रत्ती भर त्रुटि नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं 24 घंटे आप मौजूद रहिए वर्तमान में। या तो हम भविष्य में जीते हैं या अतीत में जीते हैं। भविष्य हाथ में है नहीं, अतीत हाथ से निकल चुका है, दोनों व्यर्थ है। और जो वर्तमान हाथ में है उसे हम गंवाते चले जा रहे हैं। जो वर्तमान का एक एक पल हमारे हाथ में है, घंटा भर भी हाथ में नहीं है, बस एक पल हाथ में होता है। और उस एक पल को भी हम सुंदर नहीं बना पाते, और हम सपने भविष्य की देखते हैं, सपने अतीत के बारे में देखते हैं कि अतीत मेरा ऐसा था वैसा था। आप जब कहीं मिलते हैं आपस में तो अक्सर आदमी घंटे 2 घंटे बातें अतीत की करता है, वर्तमान में क्या हम करने चाह रहे हैं, क्या करना है, या हम क्या हैं, इस पर बातें कम होती है। व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को ज्यादा याद करता है। हम यहाँ गए, वहां गए, ऐसा किए, वैसा किए, ये था, वो था, पूरी चर्चा हम अतीत की ओर लेके चले जाते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं। अतीत को वर्तमान में लाकर खड़ा करना, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई जिंदा आदमी के साथ मुर्दा को खड़ा कर दो। अब दोनों में कोई मतलब ही नहीं है। बातचीत तो जिंदा और जिंदा में हो सकती है, मुर्दा और जिंदा से कैसे बात होगी? मुर्दा और मुर्दा से भी नहीं होगी, जिंदा और जिंदा से ही हो सकती है। लेकिन हम करते वही हैं, अतीत को ढो करके चलते हैं। और वो अतीत जो उस वक्त भी सही नहीं था, हम उसे ढो के चलते हैं। बीते हुए पलों में जो हमारे कुछ अच्छे पल रहे हों, जो अच्छे समय रहे हों, अगर हम उसे स्मरण करें तो वो हमें भविष्य के लिए अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। और वैसे भी संतों ने कहा है, ज्ञान जो वास्तव में ज्ञान है वो शाश्वत होता है, वो कोई पुराना नहीं होता। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति, सेवा, उपासना, ये सदैव वर्तमान होते हैं, ये कभी अतीत नहीं होते। तो हम इन्हें जरूर स्मरण करें कि हमारे महापुरुषों ने कैसे भक्ति धारण किया था, कैसे सत्य को धारण किया था, कैसे ज्ञान को धारण किया था। इसके लिए हम अपने महापुरुषों को याद करें। और वे लोग जो गलत करके जीवन में सदा गालियां खाए हैं, अगर हमें याद करना है तो उन्हें याद करें कि जिन लोगों ने गालियां खाई, आज वर्तमान में जो जेल बने हैं वहां कौन लोग जा रहे हैं? अधिकांश वे लोग जा रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म को बिगाड़ा है। अगर स्मरण करना है तो उन्हें करें कि अगर हमारा कर्म बिगड़ेगा तो वर्तमान में तो प्रशासन हमें सजा दे ही सकती है, अगर उससे बच गए तो कर्म का टंडा पड़ेगा और उससे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं 24 घंटे मौजूद रहिए, उपस्थित रहिए वर्तमान में। एक एक पल हमारा निकलता चला जा रहा है, एक एक क्षण हमारा निकलता चला जा रहा है, और हम उस एक पल को ही सुंदर नहीं बना पाते तो हमारा आने वाला कल कैसे सुंदर होगा? जब हम एक पल को ही सुंदर ना बना पाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी को सुंदर कैसे बनाएंगे? क्योंकि अतीत भी उन्हीं सपनों में गया है, और जिस जीवन का अतीत अर्थात न्यू ही बिगड़ा हो, उस पर भविष्य की इमारत कभी बन नहीं सकती, फिर वो बिखरेगा ही।
तो जीवन को सुंदर बना के जीना है तो याद रखना है अपने मूल लक्ष्य को कि हमें सजगता के साथ जीना है। हर एक कर्म का दृष्टा बन के जीना है, हर एक क्रिया का साक्षी बन के जीना है। हम उसमें बहे चले जाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का, अपने कर्म का दृष्टा बनते हैं तो भूल नहीं होती है। अभी हम शरीर, संसार या कोई भी भौतिक अवस्था में हम खुद को उससे जोड़ लेते हैं कि हम वही हैं। हम भी धन हैं, हम घर हैं, हम मकान है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है। हम उससे अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि उससे हम पृथक हो ही नहीं पाते और वो दुख का कारण बनता है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई, एक शरीर हमारा घर है, ये मैं नहीं हूँ, उस दिन आप पाएंगे कि इस शरीर के साथ आपका व्यवहार बहुत संयमी हो जाएगा। फिर ये शरीर आपके लिए साधन बन जाएगा। ये शरीर फिर आपके लिए बाधक नहीं बनेगा, ये आपका सहायक बनने लगेगा। क्योंकि शरीर को साधन धाम कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। तो जब आप शरीर के प्रति 100% सजग होकर के इसका साक्षी बनेंगे, शरीर से थोड़ी दूरी बनाएंगे, तो ये शरीर साधन बनेगा। फिर ये आपको प्रेम के मार्ग पर ले जाएगा, फिर ये आपको सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। और यदि शरीर में समा गए, शरीर का ही हो गए, शरीर के ही लिए जीने लगे, तो ये शरीर फिर नरक ही ले जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं वर्तमान में जी। कल क्या हो गया, कल क्या होगा, ये हमारे जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखते। जो आज हमें मिला है यही हमारे हाथ में है, उसके अलावा सब हाथ से बाहर है। तो जो हाथ में है उस जीवन को हम कैसे सजा के जिए। शरीर को सजाने का उपाय तो हम कर लेते हैं, उसके लिए कोई कमी नहीं करते। आज हर आदमी इच्छुक है, चेष्टा करता है कैसे शरीर को सजाया जाए। शरीर को सजाने के लिए व्यवस्थाएं भी है, जगह जगह चौक चौराहे पर ब्यूटी पार्लर खुले हैं। आदमी जाता है, पुरुष हो या महिला हो, आधे घंटे में उधर से कुछ दूसरा ही बदल के आ जाता है। तो शरीर के लिए तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई है, शरीर के सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब क्षणिक हैं। लेकिन मन के सौंदर्य के लिए हमने कभी कोई उपाय नहीं किया। शरीर का स्वाभाविक सौंदर्य हमारे लिए पर्याप्त था, लेकिन मन की कुरूपता हमें सदैव काटती है, ये हम कभी ध्यान नहीं देते। मन की बदसूरती हमें सदैव परेशान करती है, ये हम कभी नहीं सोचते। तो अगर सुंदर ही बनाना है, संवारना ही है, तो हम अपने मन को संवारें। जो मन गंदा है और वो गंदगी को इकट्ठा करके हमारे जीवन को गंदा कर रहा है, और एक जीवन जब गंदा होता है तो समाज गंदा होता है, फिर समाज से फिर प्रांत और राष्ट्र और विश्व गंदा होता है। एक छोटा सा आदमी अगर गंदगी फैलाना शुरू करता है तो जैसे कोई राम बनकर के पूरी दुनिया में नाम कमा लेता है, वैसे ही कोई रावण बनकर के पूरी दुनिया में पाप भी फैला देता है। तो जब हम गंदा होना शुरू होते हैं, मन के अधीन होते हैं, तो हमारी गंदगी हमें उस स्तर तक लेके चली जाती है कि हम तो बिगड़ते ही हैं, समाज के बिगड़ने का कारण भी बन जाता है। तो मन को भी सुंदर बनाना है। बाहरी सौंदर्य साधारण भी हो तो कोई बात नहीं, साधारण कपड़े हैं, क्या दिक्कत है। शरीर ढका होना चाहिए। प्रकृति ने जो शरीर दिया है, जो चेहरा दिया है, वो कोई कम थोड़े है, जितना दिया है पर्याप्त है। कृत्रिम ढंग से उसको सुंदर बनाने से कोई फायदा नहीं। बनाना है तो इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में मन को सुंदर बनाए, ये भी एक ब्यूटी पार्लर। और यहाँ जब मन हम सुंदर बना लेते हैं तो युगों युगों तक वो मन की सुंदरता बरकरार रहती है, कोई मिटती नहीं। बाहर के ब्यूटी पार्लर में तो आधे घंटे में सब खेल खत्म हो जाता है, लेकिन ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में जिसने अपने मन को सुंदर बनाया वो कभी कुरूप नहीं हुआ। इसलिए हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, नमन करते हैं। वे कोई चेहरे से बहुत सुंदर नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े धनपति नहीं थे। जिन जिन ने बाहरी धन को छोड़ा, जिन जिन ने बाहरी रंग रूप को छोड़ा, सहज फकीरी धारण किया, वो अमर हो गए। हम उन्हें ही स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन सुंदर था।
इस सृष्टि में मन जिनका सुंदर हो गया वो पूज्य बन जाते हैं। उनका नमन समाज करता है, राष्ट्र करता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सदैव वर्तमान में जिए। वर्तमान अपना है, बाकी सब सपना है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें मौका मिलता है, समय मिलता है। एक तो ऐसे ही मस्तिष्क में न जाने कितने विचार भरे पड़े, दुनियादारी, और हम अतीत का भविष्य का लेकर के और इसमें कचरा डालते हैं। अब बाहर के चीजें व्यक्ति को समझ में आ जाती है। जैसे कोई आदमी गलत खान पान कर लिया तो पेट खराब हो गया, तो आदमी कोशिश करता है वह गलत नहीं खाएंगे। पेट में गलत भोजन गया या ज्यादा चला गया, ज्यादा तेल मसाले वाला चला गया तो पेट खराब हो गया। लेकिन मन मस्तिष्क में भी गलत भोजन जा रहा है, ये हम ध्यान नहीं देते। पेट में अगर गलत खाने से कब्ज हो रहा है तो मस्तिष्क में भी गलत विचार आने से कब्ज हो रहे हैं और हमारा चिंतन बिगड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, बाहर निकलते हैं तो गलत गलत दृश्य देखने को मिलता है, गलत शब्द सुनने को मिलता है, समाज में जहां जाते हैं उस तरह का व्यवहार मिलता है। कैसे बचें, कैसे खुद को सुरक्षित करें? संत कहते हैं साधारण सी बात है, बहुत सरल रास्ता है। जैसे आप दुकान जाते हैं, बाजार, तो आपको लेना है सब्जी और बगल में मछली का भी दुकान है, तो क्या आप मछली भी खरीद के लाते हैं कि नहीं? लगा है तो क्या करें, लेना ही पड़ेगा। आप कोशिश करते हैं कि जो मुझे लेना है वो खोज के वही लेना है। वहां 50 दुकान है, 50 प्रकार के सामान, पर आप 50 को खरीद के थोड़े ले आते हैं। आप खोजते हैं कि नहीं, जरूरत मुझे क्या है, आवश्यकता मुझे किसकी है, सब्जी की है, सब्जी खोज करके ले आते हैं। कोई नहीं कहता कि नहीं 50 दुकान है तो मुझे तो सब लेना पड़ेगा, एक ही से आप लेते हैं। इसी तरह से हजारों विचार हैं बाहर, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यक है, उन्हीं विचार को हम पकड़ें और चलते हैं। जब हम इस तरह के भाव, और ये भाव अक्सर मैं कहा करता हूं, आपने सुना होगा, महाभारत के उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को। जब कौरव और पांडव दोनों की धनुर्विद्या पूरी हो गई, शिक्षा, तो द्रोणाचार्य जी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, तो दोनों को जंगल ले गए, कौरवों को भी और पांडवों को भी। द्रोणाचार्य को ऐसे भरोसा तो पहले से था कि ये काम सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है जो परीक्षा में लेने जा रहा हूं, बाकी लोग तो कुछ नहीं करेंगे। फिर भी सोचा हो सकता है कोई और कर ले, कोशिश करते हैं, और पेड़ पर एक चिड़िया रख दिया, मूर्ति चिड़िया का, और थोड़ी दूरी पर आकर के सबको खड़ा कर दिया, कहा देखो ये धनुष है, ये बाण, और लक्ष्य वो चिड़िया है वृक्ष पर, उसके आंख में बाण मारना है। दुर्योधन तुरंत कूद के सामने आ गया, कहा बस पहले बाण मैं ही मारता हूं, मैं तुरंत सफल हो जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा ठहरो ठहरो, इतनी उतावले मत हो, मारना है लेकिन उससे पहले एक दो सवाल है। तो दुर्योधन ने कहा सवाल जवाब में क्यों समय गंवा रहे हैं, बाण दीजिए मारता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा सवाल महत्वपूर्ण है, पहले उसका उत्तर देना होगा, और जो तुम सवाल का जवाब सही दे दिए तभी बाण चला सको। दुर्योधन को तो गुस्सा आ रहा है कि क्या सवाल जवाब करना, सीधा धनुष बाण हाथ में तो मारते हैं, लेकिन गुरुजी हैं, बात तो माननी पड़ेगी। समझा, पीछे हटा। द्रोणाचार्य ने कहा पहला मौका तुम्हें ही दूंगा, पर प्रश्न है, कहा पूछिए। कहा तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? दुर्योधन हंसा, कहा गुरुजी लगता है पागल हो गए, उधर पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, उसके पीछे का नदी पहाड़ सब दिखाई दे रहा है, और आप कहते हैं क्या दिखाई दे रहा है, हम अंधे थोड़े हैं, सब दिख रहा है। कहा साइड हो जाओ, तुमसे नहीं। उसने कहा ये गजब बात है, अब मैं कहता कुछ नहीं दिख रहा है तब क्या मारने देते? कहा बस बस बंद करो, साइड हो जाओ। दूसरा आया, कहा तुमसे भी वही सवाल है, बताओ क्या दिख रहा है? कहा वही पेड़ पहाड़ चिड़िया सब। कहा तुमसे भी नहीं होगा। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, गुरुजी दिखाना क्या चाहते हैं, गुरुजी समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बुद्धि से काम नहीं ले रहे थे, विवेक से काम नहीं ले रहे थे, बल से काम ले रहे थे।
गुरुजी ने कहा साइड हो जाओ। एक एक करके सब साइड होते चले गए। गुरुजी भी निराश हो रहे हैं कि लगता है मेरा ही अंदाजा सही है, सब गधा है। अंत में पांडवों की भी बारी आई, वे लोग भी आए। कहा गुरुजी धनुष्वान दीजिए। कहा रुको, धनुष्वान लेने के पहले सवाल का जवाब तो दो। कहा क्या दिख रहा है? क्या वही पेड़ पहाड़ चिड़िया? का तुम भी साइड हो जाओ। दुर्योधन तो गुस्से से कांप रहा है कि मामला क्या है। गुरुजी बोल देते कि चिड़िया के आंख में बाण नहीं मारना है, ये ऐसे मौखिक इंटरव्यू है, ये क्या मामला है। अंत में सबकी बारी खत्म हो गई। गुरुजी ने कहा अब अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन सामने आया। कहा बेटा तुम बताओ क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा बस तुम बाण मारो। उनको अनुमति मिल गई। अर्जुन बाण मारता है, चिड़िया की आंख में बाण लगता है और गुरुदेव कहते हैं तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। क्या दुर्योधन जब बाण लेकर खड़ा हुआ तो वहां पेड़ पहाड़ थे और अर्जुन आया तो पेड़ पहाड़ हटा दिए गए? नहीं हटा। जब अर्जुन से सवाल किया गया तब भी पेड़ थे, पहाड़ थे, झरने थे, नदियां थी, सारा दृश्य था। तो बदला क्या था? अंतर क्या हो गया? अंतर बाहर के जगत में नहीं हुआ था, परिवर्तन बाहर नहीं आया था। बाहर तो जैसा था वैसा ही था, परिवर्तन देखने में आ गया था, परिवर्तन दृष्टि में आ गया था। दुर्योधन एवं अन्य लोग लक्ष्य के अलावा सब कुछ को देख रहे थे और अर्जुन को चूंकि गुरुदेव ने कहा था चिड़िया की आंख में बाण मारना है, तो अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति इतना सजग था, इतना जागरूक था कि आंख के अलावा कहीं उसका ध्यान ही नहीं था। और जब लक्ष्य के प्रति कोई इतना सजग हो जाता है, इतना जागरूक हो जाता है, तो वो व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में भी अपने लक्ष्य को चुन लेता है। फिर वो बहाने नहीं बनाता कि क्या करें, दुनियादारी, माया, मोह, प्रपंच, छल, कपट, कैसे स्वयं को बचाएं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें शांत होने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे जीवन में बाधक नहीं बन सकती। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर हम प्रेजेंट में हैं, वर्तमान में हैं, तो हम सारा परिदृश्य बदल सकते हैं, जीवन दर्शन हम अपना बदल सकते हैं। इसलिए हम वर्तमान में जिए, और जब वर्तमान में जिएंगे तो भूत की चिंता भी खत्म हो जाएगी और भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाएगी। हमें आज सोचना है कि हमें आज क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, क्या कर चुके उस पर पश्चाताप भी नहीं करना है, रोना भी नहीं है, बस सीख ले लेनी है कि जो हमने किया अगर कुछ भूल हुई है तो अब नहीं करेंगे, अभी नहीं करना है, आगे नहीं करना है। कुछ भूलें जीवन में है, उसी समय संकल्प ले लेना है कि इन भूलों को हमें आगे नहीं करना है। अगर कुछ भयंकर पाप हो चुके हैं तो यही संकल्प लेना है कि अब दोहराना नहीं, बाकी उसको याद करके रोना नहीं है कि हो गया हो गया। अगर उसको याद करके रोते रहे तो इधर वर्तमान निकलता रहेगा, और एक बार वर्तमान हाथ से निकलता चला गया तो पता चला एक समय ऐसा आएगा जब मौत सामने खड़ी होगी कि चल तेरा समय हो गया। तुम दुनियादारी को तो याद करता रहा, धन दौलत को याद किया, लेकिन राम को तुम भूल गया, राम को तुमने याद नहीं किया। साहब ने कहा है ना, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, राग रंग में तुम ही रंगीले,
सब फूलन में फूल साधो, दिल से न राम को भूल। साहब कहते हैं दिल से राम को न भूल, अर्थात अपने आप को कभी मत भूल जाना। वर्तमान में हम जिए स्वयं का साक्षी बनके, वर्तमान में हम जिए अपने कर्मों का साक्षी बनके। हम अपना साक्षी बनते नहीं हैं, हमारा मन कहीं हमारे बिना पूछे चला जाता है। हम अपना दृष्टा बनते नहीं हैं, हम अपना गवाह बनते नहीं हैं, हमारे कर्म बिगड़ते चले जाते हैं। बाद में पता चलता है ओह यह भूल हमसे कैसे हो गई, यह पाप हमसे कैसे हो गया। हम करना तो कुछ और चाहते थे, हम तो भगत सिंह के मार्ग पर चलना चाहते थे, ये कसाब के रास्ते पर कैसे चले गए। हम तो मीराबाई की तरह बनना चाहते थे, ये फिल्मी अभिनेत्रियों के मार्ग पर हम कैसे चले गए। हम तो धर्म के पथ पर चलना चाहते थे, ये अधर्म का मार्ग हमारा कहां से आ गया। जिस देश में हमारे महापुरुषों ने हमें तप त्याग साधना एवं राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रदान किया हो, अगर वहां हम गलत मार्ग चुन रहे हैं, इसका मतलब है हम बेहोशी में जी रहे हैं। जिस मिट्टी में ही देशभक्ति समाया हो, जिस मिट्टी में ही साहस शौर्य भक्ति सेवा समाया हो, जिस मिट्टी में ही प्रेम समाया हो, उस मिट्टी में जन्म लेके भी अगर हमारा ध्यान, हमारा चिंतन वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, अपनी सभ्यता के विपरीत जा रहा है, माता पिता गुरु और राष्ट्र से विपरीत जा रहा है, मतलब साफ है बेहोशी में हम जी रहे हैं। साहब कहते हैं जब हम सजगता में जीते हैं, होश में जीते हैं, तब पता चलता है जीवन क्या है। और जब होश में जीते हैं तो फिर हमारा जीवन का परिदृश्य बदल जाता है। जैसे रात का समय हो, पूरा अंधेरा हो, लगेगा मरघट में बैठे, अपना हाथ भी दिखाई ना दे, ऐसी अंधेरी रात हो, चारों तरफ शांति हो, कोई कुछ ना बोले, लगेगा कहीं मरघट में बैठे हैं। लेकिन एक बढ़िया सा प्रकाश जला दिया गया, बल्ब जला दिया गया, क्षण भर में सारा अंधेरा मिट गया, वही उजाले में फिर सब खूबसूरत लगने लगता है। ऐसे ही जब हम बेहोशी में जीते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। न हम जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य बना पाते हैं, न जीवन के उद्देश्यों को जी पाते हैं, न तो हम अपने महापुरुषों का अनुकरण कर पाते हैं, न घर में हम सबसे प्रेम का जीवन जी पाते हैं, न पड़ोसियों से प्रेम का जीवन जी पाते हैं, न अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं। एकदम बेहोशी में, मूर्छा में हमारा जीवन गिरते पड़ते चलते चला जाता है। कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसा जीवन जिसका कोई दिशा ना हो, जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, वो जीवन तो व्यर्थ ही है। कोई भी है, जीवन का एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए। हमें क्या करना है, ये शरीर किस लिए मिला है, संसार के लोगों का अनुसरण हमें करके क्या मिल जाएगा। इसलिए मैं तो कहा करता हूं कि अगर आप चाहते हैं यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, तो सबसे पहले अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए कि वो अपने जीवन में अपना आइडल, अपना आइकन, अपना आदर्श महापुरुषों को बना सके। आज हमारे बच्चे अपना आइडल किसी हीरो हीरोइन को बनाते हैं, किसी क्रिकेटर को बनाते हैं। अब जो बच्चे बचपन से ही हीरो को फॉलो कर रहा है, नकली हीरो को, वो इस समाज में श्रवण कुमार का रोल कैसे निभाएगा, वो अपने माता पिता की सेवा कैसे करेगा। जो हीरो हीरोइन का रोल मॉडल बना रहा है, वो आपको चार धाम की यात्रा कैसे कराएगा, वो आपको तीर्थ कैसे ले जाएगा। वो तो आपको एक यात्रा जरूर करा देगा। अगर आप सजग ना रहे, आप जागरूक ना रहे, आप अपने बच्चों के प्रति सावधान ना रहे, तो आपके बच्चे चार धाम की यात्रा तो नहीं कराएंगे, वृद्धाश्रम की यात्रा जरूर करा देंगे। फिर आप रोते रहना, फिर आपको लगेगा जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में चला जाएगा। इसलिए साहब ने कहा वर्तमान में इतनी सजगता हो कि स्वयं के प्रति आप इतने सचेत हो जाएं कि आप तो सावधान रहें ही, आप तो सुखी रहें ही, आपके बच्चे भी उसी मार्ग पर चल सकें, ताकि आप भी सुखी, बच्चे भी सुखी, और जब एक परिवार सुखी होता है तो समाज सुखी होता है। फिर हम राष्ट्र के सुख में सहयोगी बनते हैं, बाधक नहीं बनते।
जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तो पूरे राष्ट्र का कल्याण तो हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन पूरे राष्ट्र के निर्माण में हम सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते। और जब हम गलत जीवन जीते हैं, जब हम स्वार्थ भरा जीवन जीते हैं, जब हम विकारों से युक्त जीवन जीते हैं, तो राष्ट्र निर्माण में हम बाधक बनते हैं। और ऐसे लोग नरक में भी नहीं जा पाते, उनको वहां भी जगह नहीं मिलती। साहब कहते हैं सदैव वर्तमान बनकर जीवन बिताइए। वर्तमान में आप देखिए हर एक परिस्थितियों को कि हमें जो समय मिला है न जाने कब वापस चला जाए। प्रकृति ने जो टाइम दिया है, सपने देखते देखते पता चला वो समय ही निकल गया, उससे अच्छा है जीना शुरू कर दे। किसी भी रूप में है, किसी भी अवस्था में है, जितना जो करना चाहें सजगता के साथ, सावधानी के साथ जीवन को जिएं, खुद भी सुखी से जिएं, दूसरों को भी सुख दे सकें। जीवन को ऐसा बनाइए कि किसी को सिर्फ आप एक मुट्ठी अन्न ही ना दे। आज सरल है किसी को एक मुट्ठी अन्न दे देना, सरल है किसी को 10-5 रुपया दे देना, सरल है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि एक मुट्ठी अन्न के साथ साथ थोड़ा 2 मीठे शब्द भी दे सके। अपने आप को ऐसा बनाइए कि किसी को धन के साथ साथ अपना प्रेम भी दे सके। अपने आप को ऐसा बनाइए कि किसी को बाहरी वस्तुओं का दान करने के साथ साथ किसी के लाचारी का हरण भी कर सके। लेकिन हम तो दूसरों की लाचारी का कारण बन जाते हैं, हम तो दूसरे की पीड़ा का कारण बन जाते हैं, हम तो दूसरे के दुख का कारण बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं दूसरे के सुख का कारण बनिए, ऐसा सामर्थ्य बनाइए। दूसरे के मुस्कुराहट का वजह बनिए, ऐसा सामर्थ्य बनाइए। और ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन को वर्तमान में खड़ा कर लेंगे। अतीत से निकालिए, भविष्य से लौटाइए, वर्तमान में खड़ा करिए और वर्तमान में जीवन को निहारिए, समीक्षा करिए कि ये जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर भौतिक लक्ष्य मात्र है, आध्यात्मिक नहीं है, तो शरीर खत्म होने के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हमने अपने जीवन में अध्यात्म को जागृत नहीं किया है तो भौतिक सारे विस्तार विचारिए, थोड़ा सा ख्याल करें कि संसार का सारा विस्तार का संबंध किससे है? शरीर से। शरीर ना हो तो बाहर का सारा विस्तार हमारे लिए सपना है। हमारा शरीर से ही सारा विस्तार है आपके लिए, हमारे लिए। पूरा संसार शरीर से जुड़ा है और जिस दिन शरीर ही खत्म हो गया तो पूरा संसार तो खत्म हो गया हमारे लिए। फिर हमने वो काम तो नहीं किया जो हमें शरीर खत्म होने के बाद भी जिंदा रख सके। आज सदगुरु कबीर शरीर में नहीं है, लेकिन ज्ञान में वो सदैव वर्तमान है। अगर वो ज्ञान जागृत ना किए होते तो आज उनका नाम कौन जानता। माता शबरी, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुर, तुलसी, मीरा, जितने भी महापुरुष हैं, या हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष, लक्ष्मीबाई, अगर इन लोगों ने अपने जीवन में उस दिव्यता को धारण न किया होता, माता पिता, गुरु और राष्ट्रभक्ति को धारण न किया होता, सत्य को धारण न किया होता, प्रेम को धारण न किया होता, तो इनके शरीर खत्म होते ही इनका सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन इन्होंने उस जीवन को धारण किया, वो जीवन जो जीवन दिव्य था, वो जीवन जो इनको अमर बना दिया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सदैव वर्तमान में जीवन बिताइए। वर्तमान में अपने कर्मों का दृष्टा बनिए, दूसरों का नहीं। हम तो दूसरों का दृष्टा बन जाते कि फला आदमी क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पड़ोसी क्या कर रहा है, इससे कोई लाभ नहीं है। अगर अच्छा कर रहा है अनुकरण करिए, बुरा कर रहा है तो आंख पर पर्दा डाल लीजिएगा, मैं नहीं देखेगा। अपने मन को देखिए, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कदम कहाँ जा रहा है। क्योंकि जैसे ही बेहोशी आएगी ये कदम आपको गलत मार्ग पर ले चला जाएगा। जैसे ही मूर्छित होंगे ये मन आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगा। ये मुख 2 काम करता है, बोलता भी है, खाता भी है। बेहोशी आई कि गलत खान पान मुख के अंदर चला आएगा और गलत शब्द निकलने लगेंगे। साहब कहते हैं होश पूर्ण ध्यान है, पूर्ण सत्संग है।
सत्संग को एक शब्द में कहना हो तो पूर्ण होश में जीना सत्संग है, पूर्ण होश में जीना ध्यान है। क्योंकि कुछ भी गलत तभी होता है जब हम बेहोशी में होते हैं। इसलिए मैंने कहा हम अपने जीवन को वर्तमान में जिएं, अतीत से मुक्त हो जाएं, भविष्य का ख्याल छोड़ दें और वर्तमान में स्वयं का साक्षी बने, स्वयं का दृष्टा बने। जैसे लोग मुकदमे में फंसते हैं तो विटनेस की जरूरत पड़ती है, गवाह की, वैसे ही हम अपने ही आप का गवाह बने, अपने कर्मों का गवाह बने, अपने मन इंद्रियों का दृष्टा बने, साक्षी बने। जब हम अपने मन का गवाह बनते हैं तो मन गलत नहीं कर सकता। मन के साथ हम मौजूद रहें हर पल तो मन कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। और तब क्या होगा कि जो हम चाहते हैं जीवन में, जैसा समाज चाहते हैं, हम उसमें सहायक बन पाएंगे। फिर हम अपने घर को ही मंदिर बना पाएंगे। हो सकता है मंदिर बाहर हमने जो बनाया है वहां हमें हर घड़ी रहने का मौका ना मिले, तो बाहर जो मंदिर हमने बनाया है वहां तो सप्ताह में या प्रतिदिन एक समय हम जाते हैं। सदगुरु कहते हैं अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए, अपने तन को ही मंदिर बना लीजिए। ऋषियों ने कहा देह देवालय स उच्चते, देह को ही देवालय कहा है, सिद्धालय कहा है। जब मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र हो जाते हैं तो ये शरीर ही मंदिर बन जाता है। अब देखिए ऐसे हम बैठे हैं तो ये मंदिर का चबूतरा बन गया, और इस पर जो शरीर है ये मंदिर का कमरा हो गया, ये आंखें, ये सिर उसका गुंबज हो गया, और ये आंख उसकी खिड़कियां और कान और मुख उसका दरवाजा हो गया। अब अगर मुख में हम कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत खा रहे हैं तो भगवान का आगमन नहीं होगा, दरवाजा ही गंदा कर दें। अब इस गेट से आप सबका आगमन हो रहा है और कोई ला करके सारा शहर का, गांव का कचरा इस गेट पर डाल दे तो आदमी बाहर खड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा, अंदर नहीं आएगा। हमने सारा कचरा मुख में डाल लिया है, विचारों के रूप में और खान पान के रूप में। हमारे विचार गंदे हो गए तो वो मुख में ही निकलते हैं। इसलिए इधर से दिव्यता का आगमन नहीं हो रहा, संत का, गुरु का, भगवान का आगमन हमारे जीवन में नहीं हो रहा। भीतर जो राम तत्व है उसका स्वागत हम नहीं कर पा रहे। इसलिए साहब ने कहा सजग हो जाइए और अपने आप का दृष्टा बन जाइए। जब हम अपने आप का दृष्टा बनते हैं, साक्षी बनते हैं तो सब कचरा खत्म हो जाता है। जब मन का गवाह बनते हैं तो मन गंदगी फिर नहीं लाता, मन कचरा इकट्ठा करके नहीं लाता। फिर हमारा मन मधुमक्खी बन जाता है, मक्खी से। अभी मन मक्खी बना हुआ है, जहां देखो गंदगी में बैठती रहती। लेकिन जब हम स्वयं का साक्षी बनते हैं तो वही मन मधुमक्खी बन जाता है। मधुमक्खी गंदगी में नहीं बैठती, वो फूलों पर बैठती है और वहां से रस निकाल कर लाती है जो अमृत तुल्य है। तो इसलिए इस 3 दिन के दिव्य सत्संग में हम सबको उसी भाव के साथ, उसी भावना के साथ, उसी अहोभाग्य के साथ बैठना है और सोचना है कि जो हम सब का जीवन है ये वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका जो बीत गया है समय वो लौट नहीं सकता, तो उस पर चर्चा नहीं करना है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, प्रेरणा ले लेना है। हमारे पीछे जीवन में कुछ अच्छाई है, सीख ले लेनी है। कुछ गलत हुआ है उससे भी शिक्षा लेनी है कि आगे ना करना है। और वर्तमान में हमें जीवन को संवारना है, वर्तमान में जीवन को सजाना है और उसी भाव को लेकर सत्संग में बैठना है कि कैसे हम जीवन को सुंदर बना सकें। बहुत बातें होती है जीवन को सुंदर बनाना है, लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। सिर में दर्द है और हम दवा आपके सामने रखते हैं और खाएं नहीं तो सिर दर्द कैसे मिटेगा? दवा खानी पड़ेगी। साहब ने कहा है ना, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर राम राम कहने से जगत के लोग मुक्ति पा जाते तो खाण खाण, शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता। लेकिन नहीं होता है, शक्कर खाना पड़ता है, राम तत्व को भीतर जागृत करना पड़ता है, तब मुक्ति मिलती है। उसी तरह से जब हम कहते हैं जीवन को सुंदर बनाना है तो ये बोलने भर से नहीं होगा, इस पर हमें आज से चलना पड़ेगा। वर्तमान में जिस वक्त चेतना जग गई, समझना आज से हमें इस पथ पर चलना है और कुछ ऐसा करना है कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। रावण की तरह नहीं, राम की तरह।
कुछ हमें ऐसा करके जाना है कि हमें लोग अच्छे के रूप में याद करें। ये जीवन में इतना ही अगर हमने लक्ष्य बना लिया कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर हम कुछ अच्छा करके गए तो दुनिया हमें याद करेगी। साहब ने कहा ना, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जब आए थे तो रोए थे, इस धरा पर जब जन्म हुआ था तो आंख में आंसू थे, रो रहे थे, संसार हंस रहा था। पर अब मजबूरी नहीं है, अब ऐसा कर्म करना, अब ऐसी कमाई करना कि जब आप जाएं तो आप हंसते हुए जाएं और संसार के आंख में आंसू हो, तो समझना आपका जन्म सार्थक हुआ, तो समझना आपका जाना महानतम हुआ। वरना आना तो मजबूरी थी रोते हुए, कोई उपाय नहीं है, आते समय रोना होगा ही, लेकिन जाने के समय तो कोई मजबूरी नहीं है। जाना इतना दिव्य बना लें कि हमारे जाने से हमारे पीछे लोगों के आंखों में आंसू हो, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। तो इसी भाव को सदगुरु कबीर सब के प्रति रखते थे, जगाना भी चाहते थे। हम सब भी सत्संग से इस प्रथम सत्र में इसी संकल्प के साथ यहाँ से जाएं कि हमें 3 दिन के सत्संग में अपने जीवन को समझने का एक अवसर मिला है, अपने जीवन की समीक्षा का एक अवसर मिला है। और अगर यह सत्संग हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सका, अगर यह सत्संग हमारे समस्याओं का समाधान बन सका, तो समझना ये सत्संग हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं, ये सत्संग हमारे लिए किसी यज्ञ से कम नहीं। और जिस दिन सत्संग ही तीर्थ और यज्ञ हो जाता है, सत्संग ही सर्वोपरि यज्ञ बन गया, उस दिन जीवन में कोई कचरा नहीं टिक सकता, जीवन में कोई विकार नहीं टिक सकता। और हम उसी समय से इस समाज के लिए सहायक बनते हैं, इस मानवता के लिए सहायक बनते हैं, बाधक नहीं बनते। तो इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।